नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल इन वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और अभी तक के वीडियो में हमने अध्याय 4 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखे हैं, जिनकी इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसी क्रम में आज हम अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ AP के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं, ताकि उनकी जानकारी आपको जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिन्हें हम बोलते हैं AP। तो सबसे पहले हम बात करें कि AP होती क्या है, तो हम बोलते हैं संख्याओं की एक ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसके प्रत्येक पद में, अर्थात प्रथम पद को छोड़ करके, अब प्रथम पद क्या होता है, ठीक है, इस प्रथम पद को हम निरूपित करते हैं किससे, A1 से, और A1 या A से भी हम इसको निरूपित करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रथम पद को छोड़ करके अन्य सभी पदों में एक निश्चित राशि जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो जाता है, उसे हम AP कहते हैं। अर्थात हमको दूसरा पद कैसे प्राप्त होगा, इसका दूसरा पद अर्थात A2 कैसे प्राप्त होगा। A2 के लिए हम बोल रहे हैं कि निश्चित राशि जोड़ने से प्राप्त होता है। निश्चित राशि क्या होती है, इस निश्चित राशि को हम बोलते हैं D, और जिसे हम कहते हैं सार्व अंतर। अर्थात प्रत्येक पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो जाए। तीसरा पद हम चाहते हैं तो तीसरे पद के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है अपने को फिर से D जोड़ दें। किसके अंदर, इसके अंदर D जोड़ दें तो अपने को मिल जाएगा A+2D। तो ये कहलाएगा हमारा तीसरा पद। तो और संख्याओं की जो सूची में जो संख्या अपने को मिल रही है, वो संख्याएं जो है, प्रत्येक संख्या जो कहलाती है इसका पद कहलाती हैं। और सार्वंतर ये हो गया हमारे पास में। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो AP बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, जिसमें पहला पद हमारा क्या है, A है। दूसरा पद कितना मिला, उसमें D जोड़ने से A+D मिला। तीसरा पद कितना मिलेगा, A+2D मिलेगा। इस प्रकार से पद अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहलाता है AP का व्यापक रूप, इसको हम कहते हैं। चलिए, इसमें हम आगे चल कर के कुछ ऐसे पद भी पाएंगे कि मान लिया कि हमारी संख्या आगे तक चली जा रही है, कितने पदों तक जा रही है, N पदों तक जा रही है। अगर N पद हुए इसके अंदर, तो इसका जो Nवां पद होगा वो होगा A+N-1D। देखिए, पहले पद में 0D है, दूसरे पद में 1D है, तीसरे पद में 2D है, चौथे पद में 3D आएगा। तो nवें पद में कितना आएगा, A+N-1D, जिससे हम निरूपित करते हैं AN से। और ये कहलाता है इसका जनरल पद, जनरल टर्म इसकी कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं इसका सामान्य पद या व्यापक पद भी इसको बोला जाता है। और इसे हम क्या बोल रहे हैं, Nवां पद। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि Nवें पद में ये क्या है, A प्रथम पद है, N पदों की संख्या है, कितने पद हैं, और D क्या है, उसका सार्वंतर है। तो अगर ये तीनों संख्या हमारे पास में है तो हम किसी भी AP का Nवां पद जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस AP के सवालों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मिलेगी अपने को कि एक तो इसका प्रथम पद हमें पता होना चाहिए, दूसरा D सार्वंतर पता होना चाहिए, और तीसरा जो है N अर्थात पदों की संख्या, या अगर उसका N अपने को पता हो। देखिए, यहाँ पर अपने पास में 4 अज्ञात राशियाँ हैं, N, A, N और D। अब गणित का नियम है कि 4 में से अगर आपको 3 अज्ञात राशियों के बारे में जानकारी अगर है तो आप चौथी अज्ञात राशि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसके जो है क्या करेंगे, जो सवाल हमने लिखे हुए हैं इनको हल करना शुरू करते हैं। कि देखिए, पहला प्रश्न क्या है, AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई AP लिखेंगे कैसे हम, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो हम क्या लिखेंगे कि हमें जो AP दी गई है वो ये है, क्या है, 2, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद क्या है, 12 है, और हमें इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख दें, अपने को ज्ञात करना है 10वां पद, अर्थात
A10 अपने को ज्ञात करना है। और 10वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो अपने को मान पता होना चाहिए कि n का मान कितना हो गया, 10 है। कुल मिलाकर के 10 पद हैं। प्रथम पद कैसे मिलेगा अपने को, a बराबर 2 मिलेगा। डी कैसे मिलेगा अपने को, कि हम बोलते हैं कि एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ये निश्चित राशि मतलब सारवंतर जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। अब इसमें कितना जोड़े कि अपने को 7 आ जाए, या डी निकालने के लिए अपने को एक सीधा सा फॉर्मूला है, अगले पद में से पीछे वाला पद a2 माइनस a1 अगर हम कर लेते हैं 7 माइनस 2 तो अपने को 5 मिल जाएगा डी। इसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो अगला पद अपने को प्राप्त हो जाएगा। अपने को क्या करना है, 10वां पद निकालना है। सूत्र लिखें, n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है, 10 है, यहाँ पर लिख दें। a का मान कितना आया हमारे पास में, 10 मिला, नहीं a का मान कितना है, 2 है। n का मान 10 ऋण 1 और d का मान कितना है, 5 है। इसको हल कर लेते हैं। 2 धन 10 में से 1 गया, 9 गुना 5, तो 2 धन 9 गुना 5 कितना होता है, 45। तो इसका जो 10वां पद अपने को प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 47 अपने को जो इसका 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। देखिए संख्याएं कितनी हैं अपने पास में, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। और 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है ये ध्यान रखिए आप। तो हम मान लेते हैं, जो हमें ज्ञात करना उसको मानो। सबसे पहले माना कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होगी, 2 अंकों की हम मान लेते हैं कि n संख्याएं हमारे पास में जो किससे विभाजित होगी, जो 3 से विभाजित है। अब 2 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती है देखिए जरा। 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है 2 अंकों की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में कहाँ से 2 अंक आते हैं, 10, फिर 11, फिर 12, कहाँ तक जाएगी हमारी, 99 तक जाएगी। अब क्या बोला है, 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 अंकों की 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि इसमें जो है 3 से पूरा पूरा भाग जो है चला जाए तो उसे हम बोलते हैं कि ये 3 से विभाजित हैं। कौन कौन सी संख्याएं मिलेगी, अच्छा 10 में 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता, इसको नहीं लेंगे। 11 में नहीं जाता, इसको नहीं लेंगे। तो 2 अंकों की कौन सी संख्या होगी, सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, 12 होगी। अब 12 के बाद 2 अंकों वाली की संख्या कौन सी जो 3 से विभाजित होती है, तो 12 में क्या करेंगे हम, 15, 3 जोड़ देंगे, 15 में 3 जोड़ देंगे, फिर 18 हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम संख्या देखिए, इसमें 3 से भाग जा रहा है, इसलिए अंतिम संख्या 2 अंकों की होगी 99। तो हमें एक एपी यहाँ पर तैयार हो गई है, जिसका पहला पद कितना है, 12 है, जिसका सारवंतर देखिए कैसा मिल रहा है, 3 3 जोड़ने से अपने को मिल रहा है, 3 3 का ही अंतर आएगा सभी संख्याओं में। 15 में से 12 को कम करें 3 आएगा, 18 में से 15 को कम करें तो 3 इसका सारवंतर हो गया। और ये क्या है, इसका अंतिम पद है। हमने क्या माना है, n संख्या है, तो ये कौन सा पद होगा हमारे पास में, nवां पद होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखें कि n बराबर कितना होगा, 99 होगा। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, कितनी संख्या है, अर्थात किसका मान ज्ञात करना है अपने को, n का मान अपने को ज्ञात करना है। सूत्र लिख लें, n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। n पदों का जो nवां पद होता है एपी का, उसके लिए सूत्र है हमारे पास में, n की जगह हम लिख दें 99, ये दिया हुआ है अपने को। a का मान कितना है, पहला पद 12 है जो 3 से विभाजित हो रहा है, n का मान तो ज्ञात करना है -1, और d का मान कितना हमारे पास में 3 है। सबसे पहले क्या करें, इस नंबर को इधर लेकर के आ जाए, 99 माइनस हो जाएगा 12 के, और इधर मिलेगा n-1 गुना 3। तो 99 में से 12 हम कम करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 87 मिल जाएगा, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा n-1 गुना 3। अब इस 3 को भी अगर हम इधर लेकर के आते तो उधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, बराबर के इधर मिलेगा n-1, या करके लिख दे तो n-1 बराबर अपने को मिलेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 19, भाग दें हम इसमें तो 3 दूना 6, 2 बचा 9, 29, 29 अपने को यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो n बराबर मिल जाएगा, इस 1 को उधर लेकर के जाएंगे तो अर्थात 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 30 हमको जो है प्राप्त हो जाएगी। तो ये उदाहरण नंबर 7 था, पेज नंबर 113 पर दिया हुआ है बुक के अंदर, और क्वेश्चन बैंक के अंदर भी इसको जो शामिल किया गया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। AP 10 7 ऋण 4 62 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
दी गई AP हम लिख देते हैं। पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है और अंतिम पद जो दे रखा है -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात करना है। अपने को जो ज्ञात करना है वो पता होना चाहिए। अपने को क्या ज्ञात करना है? अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है, पीछे से गिनते आना है। तो अपने को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये कौन सा पद है, ये अंतिम पद है तो इसका नंबर कौन सा है। इसका नंबर आएगा अपने पास में, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमको गिनती कहाँ से शुरू करनी है। तो यहाँ पर अपने को पहला पद जो है वो कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। डी का मान कितना है? डी देखिए कम हो रहा है, 10 में से 7 गए और यहाँ पर 7 में से और कम करें हम कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए -3 -3 आ रहा है। डी निकालते नहीं आता तो अगले पद में से A2 -A1 कर लीजिए आप, तो 7 -10 हो जाएगा। 7 -10 कितना मिलेगा? डी का मान अपने को मिल गया -3 मिल गया। और ये कौन सा पद हम मानेंगे कि हम मान लें कि ये आखिरी पद है, इसलिए इसको nवां पद मान लेते हैं। कितने के बराबर है? -62 के बराबर है। तो an बराबर मिलेगा अपने को a + n-1 इंटू डी के बराबर। an की जगह कितना लिखना है? ये -62। a का मान प्रथम पद कितना है हमारे पास में? 10 है। n का मान अपने को पता नहीं कि कितने हैं, इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है। और d का मान कितना है हमारे पास में? -3 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिए। सबसे पहले इस 10 को इधर लेकर के आइए, तो -62 और -10 बराबर के इधर मिलेगा n-1 इंटू -3। अब यहाँ पर -62 और ये भी -10 आएगा तो कितना हो जाएगा? -72 अपने को मिल जाएगा, बराबर मिलेगा n-1 इंटू -3। अब इस -3 को भी आप इधर लेकर के आ जाइए, तो गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से इसको हम काट दें, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो n-1 बराबर मिल जाएगा अपने को 24 और n इक्वल टू मिल जाएगा, n इक्वल टू कितना मिलेगा? 25। अर्थात AP में कितने पद है? ये इसका जो है 25वां पद है और 25वें पद से अंत से अपने को 11वां पद, इसलिए अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा? अंतिम पद से 11वां पद जो अपने को मिलेगा वो अपने को ज्ञात भी करना है। तो पहले तो लिखें अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा, तो गिनती शुरू करें यहाँ से 1 है ना। ये जो है हमारा अंत से पहला पद है, इसके आगे जो आएगा अंत से दूसरा पद है, फिर तीसरा पद है, फिर चौथा पद है। तो इसका सीधा सा तरीका आप निकालिए कि 25 में से कितना कम कर लें आप लोग? 11 कम कर लें और +1 कर लें, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो 26 में से आपका 11 जाएगा। तो इस प्रकार अंत से जो 11वां पद होगा वो हमारा 15वां पद होगा और इसका मान अपने को ज्ञात करना है। जब मान अपने को ज्ञात करना है इसका, तो हम n का मान कितना रख दें? सूत्र हमने लिखा हुआ है, n का मान कितना रखना पड़ेगा अपने को? यहाँ पर n बराबर 15 रख दें इस सूत्र के अंदर। जब हम n बराबर 15 रखते हैं तो a15 मिलेगा अपने को, a15। a का मान प्रथम पद कितना है हमारे पास में? 10 है। n का मान कितना है? 15 - 1 और d का मान कितना है? -3 अपने को प्राप्त हो रहा है। तो 10, 15 में से 1 गया 14 और यहाँ पर कितना मिला अपने को? -3। तो 10 और -3 का गुणा कराएं 14 में तो माइनस का 42 मिल जाएगा। तो अंत से जो 15वां पद होगा, अंत से 11वां पद अर्थात 15वां नंबर का जो पद होगा वो उसका आंसर कितना मिलेगा अपने को? -32 अपने को आंसर इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम, और यहाँ पर जो दी गई AP जो हमारे पास में है वो ये है 3, 8, 13 और 18 और इसमें ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद जो है 78 है। तो हम मान लेते हैं, माना कि इस AP का nवां पद जो है हमारे पास में कितना मिलेगा? 78 मिलेगा। n का मान हमारे पास में आ गया, तो अपने को क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। तो a का मान कितना है? यहाँ पर 3 है और d कितना है? 8 में से 3 गया, A2 - A1, तो d का मान हमारे पास में कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा और n का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र के अंदर मान रख दें a + n-1 इंटू डी। an की जगह हम कितना लिखेंगे? 78 लिखेंगे, क्योंकि हमारा nवां पद है। a का मान कितना है? 3 है। n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना है? 5 है। सबसे पहले इसको इधर लेकर के आइए, तो 78 - 3 बराबर n - 1 इंटू 5।
78 में से 3 हम कम करें तो 75 बराबर मिलेगा अपने को n-1 गुना 5। इस 5 को इधर लेकर के आ जाएं तो ये चला जाएगा कहाँ पर, बटे में चला जाएगा, और n-1 अपने को उधर मिलेगा। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो अपने को मिल जाएगा 15, n-1 बराबर 15 मिला, और इस 1 को भी उधर लेकर के जाएंगे तो n बराबर अपने को मिल जाएगा 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि अच्छा इसका जो 16वां पद है वो किसके बराबर होगा, 78 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो इस प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। AP 7, 13, 19, 205 में कितने पद है। ये भी उसी प्रकार का सवाल है जैसा आपने अभी किया था। AP जो अपने को दे रखी है 7, 13, 19 और 205 में कितने पद हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कि AP में n पद है। कितने पद मान लिए हमने, AP में n पद है, तो ये n पद अगर है तो ये जो 205 होगा ये nवां पद होगा, अर्थात an बराबर कितना मिला, 205। जब n बराबर 205 मिला तो AP है तो AP में प्रथम पद होता है, और उसका सारवंतर भी मिलेगा अपने को। सारवंतर 13 में से 7 हम कम करें कितना मिलेगा, सारवंतर 6 मिल जाएगा। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, कितने पद हैं, ठीक है। तो an बराबर सूत्र में मान रख दें a + n-1 इंटू डी। सूत्र अपने को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। n का मान लिख दें हम 205 क्योंकि nवां पद है। a का मान हमें मिला 7, n का मान अपने को ज्ञात करना है, और d का मान कितना है, 6 है। सबसे पहले इस 7 को हम इधर लेकर के आते हैं तो 205 - 7 मिलेगा बराबर n-1 गुना 6 अपने को प्राप्त हो गया। 205 में से 7 को अगर हम कम करते हैं तो अपने को मिल जाएगा 198 बराबर n-1 गुना 6। इस 6 को भी हम इधर लेकर के आ जाएं तो 198 और गुणा में है तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा, बटे में 6 मिलेगा बराबर n-1। 6 से इसको काटा तो अपने को मिलेगा 33, 6 × 18, 6 × 18, तो n-1 बराबर मिला अपने को 33। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर जो है 1 को उधर ले गए हम तो 34 अपने को प्राप्त होगा, अर्थात इस AP में जो है कितने पद मिलेंगे, 34 पद अपने को प्राप्त होंगे, और उसका 34वां पद जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, अपने को 205 मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, अपने को दिया है क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर ये 6 है, और 2019 में ही पूछा हुआ है AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद 38 है, 11वां पद अर्थात A11 बराबर कितना है, 38। और 11वां पद को हम कैसे लिखते हैं, हमारा जो सूत्र है, सूत्र क्या है, n = a + n-1 इंटू डी। जब हम A11 लिख रहे हैं तो इससे अपने को कितना मिलेगा, a + 10d बराबर किसके, 38। समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा 16वां पद 73 है, अर्थात A16 बराबर 73 है, तो a + 16 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 - 1 15d बराबर कितना मिलेगा, 73। समीकरण नंबर 2। क्या ज्ञात करना है अपने को, 31वां पद अपने को ज्ञात करना है, A31 अर्थात a + 30d अपने को ज्ञात करना है। इसका मान अपने को मिल जाना चाहिए, तो इससे चाहे तो आप समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं। देखिए अगर a और d दोनों के मान अगर आपको मिल जाते हैं तो हम ये 31वां पद इसका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और a और d के मान कहाँ से मिलेंगे, हमको मिलेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को हल करने से a और d का मान मिलेगा। कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेते हैं इनको। a + 10d बराबर कितना हुआ, 38 के, और a + 15d बराबर किसके हुआ, 73 के। विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए गुणांक किसके बराबर हैं, a के गुणांक अपने पास में बराबर मिल रहे हैं। चिन्ह पर आते तो चिन्ह बराबर हैं, चिन्ह विपरीत करने पड़ेंगे तब हम इस a को विलोपित कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं घटाने पर लिखा तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। a में से a को आपने घटा दिया। यहाँ 10d में से 15d हम माइनस करें तो अपने को मिलेगा -5d, और 73 में से अपने को माइनस करना पड़ेगा 38 क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। जब इसको माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पर 35। तो d का मान अपने को मिल जाएगा -35/-5, अर्थात d बराबर मिल जाएगा 7।
समीकरण 1 में हम डी का मान रख दें। समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 थे हमारे पास में a + 10d बराबर 38, a + 10d बराबर 38 थी। और a का मान अपने को ज्ञात करना है। d का मान अपने पास में 7 मिला बराबर 38 मिला, तो a बराबर 38 और ये 70 को उधर ले गए तो -70 मिल जाएगा। तो a का मान आपको को यहाँ पर मिल जाएगा, a = -32 मिल गया। अब -32 मिल गया तो इसलिए समीकरण 3 में हमने तैयारी कर रखी है कि a31 अर्थात a + 30d का मान कितना होगा। a का मान कितना है रख दीजिए, -32 + 30 × d का मान कितना है 7 आया, तो -32 + 210 अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने को आंसर मिलेगा, जब माइनस करेंगे तो 178, अर्थात इस एपी का जो 31वां पद अपने को प्राप्त होगा वो 178 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद जो है वो 106 है। एपी में 50 पद हैं, यहाँ से हम लिख दें n बराबर कितना है 50 है। तीसरा पद 12 है अर्थात a3 = कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और अंतिम पद 106। अब अंतिम पद अर्थात 50वां पद 106 होगा। क्यों? क्योंकि एपी में 50 पद हैं। तो क्या ज्ञात करना है? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 29वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो ये तो अपने को दिया है और ज्ञात करना है 29वां पद अपने को। जब हम ज्ञात करेंगे तो a29 मिलेगा अपने को a + 28d के। कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारा सूत्र है an = a + n - 1 × d से। तो इसका मान अपने को निकालना है। अब a3 = 12 दे रखा है, a3 मतलब a + 2d बराबर 12 समीकरण नंबर 1 और a + 49d बराबर कितना है 106 के समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों से अगर हम a और d का मान निकाल सकते हैं तो अपने को जो है इसका 29वां पद मिल जाएगा। यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, वही समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। a + 2d बराबर है किसके 12 के और a + 49d बराबर है किसके 106 के। चिन्ह दोनों के समान है, विलोपन करेंगे। विलोपन करने के लिए अपने को घटाना पड़ेगा। घटाए तो नया चिन्ह माइनस माइनस और तीनों ही माइनस हो गए। ए में से ए को हमने घटा लिया, यहाँ पर अपने को मिल जाएगा -47d बराबर माइनस वाला नंबर यहाँ पर भी बड़ा है और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को -94। तो d = मिल जाएगा -94 / -47, इसलिए d का मान अपने को मिल जाएगा कितना मिला, d का मान 2 मिल गया। जब d का मान 2 मिल जाता है तो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या थी, a + 2d बराबर है किसके 12 के और a + 2 × 2 बराबर हो गया 12। तो a = इस 4 को हम उधर लेकर के जाते हैं तो 12 - 12 हो जाएगा, 12 - 4 हो जाएगा। तो 12 - 4 अपने को मिलेगा 8। तो a का मान कितना मिल गया 8 मिल गया, d का मान कितना मिल गया 2 मिल गया। तो अपने को क्या चाहिए a29 चाहिए, इसलिए a29 कितना था a + 28d के बराबर अपने को मिलेगा। a का मान हमने लिख दिया यहाँ पर 8, 28 और d का मान कितना है अपने पास में 2 आया, तो 8 और 56, 28 दूना 56, 56 में 8 जोड़ा तो अपने को कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। आज का जो इस वीडियो का जो अंतिम इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है उसमें दिया हुआ है कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हो तो इसका कौन सा पद जो है 0 होगा। ठीक है, तो एपी का तीसरा और 9वां पद जो हमको दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद अर्थात a3 और 9वां पद अर्थात a9 और कितने कितने दे रखे हैं 4 और 8 दे रखे हैं, ये 4 के बराबर और ये 8 के बराबर है। तो a3 का सूत्र हम लिखेंगे तो कितना मिलेगा a + 2d, a9 का लिखेंगे कितना मिलेगा a + 8d। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तो हमारी यहाँ से बन गई। तो इसका कौन सा पद 0 होगा, तो हम मान लेते हैं, माना कि एपी का nवां पद जो है वो 0 होगा, nवां पद 0 होगा अर्थात हमने मान लिया कि an बराबर है किसके 0 के। तो अब
an बराबर 0 होगा तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है 0 के। अगर इसमें a और d के मान रख दें हम तो हमें n का जो मान ज्ञात करना आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। 1 और 2 को हल कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा अपने को, a प्लस 2d बराबर 4 है, a प्लस 8d बराबर किसके है, 8 के बराबर है। 8 है कि -8 है, 4 और -8 है। अभी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, -8 कर लीजिए यहाँ पर, ये भी -8 है इसलिए -8 हो जाएगा, ये भी -8 है। तो यहाँ पर अपन a को विलोपित कर लेते हैं, घटाने पर माइनस माइनस और ये कैसा हो गया, प्लस हो गया। चिन्ह विपरीत कर लेते हैं हम, घटाया हमने, ये माइनस हो गए। 2d माइनस 8d कितना मिला, -6d के बराबर मिलेगा। और 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 12 अपॉन -6। d का मान कितना मिल गया अपने को, -2। d की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है और धनात्मक तो हो ही सकती है। तो d बराबर 2 आ गया। जब d बराबर जो है किसके आ गया, -2 आ गया, तो समीकरण नंबर 1 में d का मान रख दें हम। समीकरण 1 थी a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, -2 है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और a माइनस 4 इक्वल टू 4, इस -4 को हम उधर ले गए तो a इक्वल टू मिल जाएगा 4 और 4 8। a का मान आ गया, d का मान आ गया, तो इसलिए इसका हमने क्या माना था कि nवा पद 0 होगा, nवा पद 0 होगा, अर्थात a प्लस एन माइनस 1d बराबर होगा किसके, 0 के। a का मान 8 लिखें हम, n का मान अपने को नहीं पता है और d का मान कितना है हमारे पास में, -2 आया है, बराबर 0। सबसे पहले इस 8 को उधर लेकर के चले जाएं तो अपने को मिलेगा n-1 इंटू -2 बराबर होगा -8 के, और -2 को भी उधर लेके चले जाएं तो n-1 इक्वल टू -8 अपॉन -2 अपने को प्राप्त होगा। अगली स्टेप में n-1 इक्वल टू 4, और जब इस 1 को उधर लेकर के जाएंगे -1 को तो n इक्वल टू मिलेगा 4 + 1 5, अर्थात इस AP का 5वां पद जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो कि बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। उसमें अध्याय 5 के बाकी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।